आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज 29/7/2020 श्रावण मास शुक्ल पक्ष दशमी, क्रमशः प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत इंदौर गीता भवन में चातुर्मास के मध्य में आप क्रम से उपनिषद प्रस्थान का श्रवण कर रहे हैं। और उपनिषद प्रस्थान में आरंभ से सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद आता है। तो आज ईशावास्य उपनिषद के 5वें मंत्र में विचार है। यहाँ जिस आत्मा की चर्चा संपूर्ण वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, सब जगह पर है, और तत्सत्यम स आत्मा, तत्सत्यम स आत्मा, ये सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में है। तत् मन वह सत्य है, उस सत्य को ही आत्मा कहते हैं। ऐसे आत्मा के विषय में श्रुति का कथन वेद भगवान क्या कहते हैं 5वें मंत्र में। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदवन्तिके तदन्तस्य सर्वस्य ओम तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। पदच्छेद। तद एजति, तद न एजति, तद तद्दूरे, तद तदवन्तिके, अंतिके व समीपे, तद अंतरस्य सर्वस्य, तद उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः। हिंदी में इसका ये अर्थ होगा, श्लोक का, मंत्र का, वह आत्म तत्व जिसको छांदोग्य उपनिषद में तत् शब्द कहा, तत् शब्द से आत्मा का संबोधन किया। तत्, तत् माने सत्य, तत् सत्यम, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसे आप सत्य कहते हैं सभी लोग, वो सत्य ही स आत्मा। बाहर ब्रह्मांड में जिसको सभी लोग सत्य कहते हैं, वो सत्य ही हमारे सबके दिलों में आत्मा नाम से जाना जाता है। इसे तद शब्द सामवेद के छांदोग्य श्रुति में आया है, और यहां पर तद शब्द, तद आत्मा के लिए, तद सर्वनाम आत्मा के लिए प्रयोग करते हैं, किया है इस जगह पर। तो जो
आत्मा के विषय में चर्चा कर रहे हैं कि वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता है, वह दूर है, तद दूरे माने वह दूर है और वह समीप भी है, तदवा अंतिक समीप भी है, अति अंतरंग भी है। तद अंतरस्य यानी कि वह सबके अंतर्गत है, मन मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर अंतःकरण रूपी उपाधि का प्रकाशक है, जो मन का भी मन है तो वो मन के भी अंदर रहता है। तो जो सबके अंतर्गत है वही इस सबके बाहर भी है। जो है पिंडा वही ब्रह्मांडा। जो पिंड के अंदर है, जो हर जीव के अंतःकरण में हृदय अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन मैं सबके दिलों में हमेशा सतत निवास करता हूं। जो परमेश्वर सबके दिलों में है वही बाहर हैं, और जो बाहर हैं वही सबके दिल में है। और इस आत्मा के लिए तद शब्द का सर्वनाम का प्रयोग किया। तद आत्म तत्वं यत प्रकृतं तद एजति गच्छति, एजति गच्छति गमन करता है, जिसका प्रकरण वह आत्म तत्व एजन कर्ता इणगतौ एजत एजति एजतः एजन्ति एजति माने वह चलता है, आत्मा चलता है, वही स्वयं नहीं भी चलता है, अर्थात स्वयं अचल रहकर ही चलता हुआ सा जान पड़ता है। गोस्वामी जी ने ऐसा कहा है कि जो चेतन को जड़ करे, जड़ई करे चैतन्य। जड़ का अर्थ होता है जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने। चेतन का अर्थ होता है जो अपने को भी जाने और बाहर में भी सभी को जाने। ऐसा आत्म तत्व, ऐसा आत्मा कार्य ब्रह्म रूप में मैंने प्राण बन करके, मैंने जीव बन करके, जीव भूत्वा जीव रूपेण प्राविशत। जब मां के गर्भ में जीव प्रवेश, जब ये प्रवेश करता है तो कहां से प्रवेश करता है? मूर्धानंग विदीर्य, ये मूर्धा भाग को विदीर्ण करके फिर यहां से अंदर प्रवेश करता है। और ऐसा परमात्मा कार्य, परमात्मा ही जीव बना हुआ है। तो वो जीव बन करके सबके अंतर हृदयों में सबका प्रकाशक है। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहु के काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता। ऐसे परमात्मा जिसे बाहर में तत्सत्यम, जिसको बाहर में सत्य कहते हैं, वह सत्य स्वरूप आत्मा ही श्री राम है। और ऐसे आत्मा के रूप में परमात्मा ही सबके हृदयों में विराजमान है। अस प्रभु अक्षत अकथ अविकारी, वे अविकारी हैं, अक्षत, कोई परिवर्तन उनमें नहीं होता है। वे सबके दिलों में वास करते हैं, माने अति नजदीक रहते हैं। और जब शरीर चलता है तो ऐसा लगता है आत्मा भी चल रहा है। जो शरीर बैठता है तो आत्मा बैठा हुआ लगता है, शरीर दौड़ता है तो आत्मा भी दौड़ता हुआ प्रतीत होता है। तद एजत, वो चलता हुआ प्रतीत होता है, बैठा हुआ प्रतीत होता है। स्वयं अचल रहकर भी, आत्मा अचल है, अचल रहकर ही चलता हुआ सा जान पड़ता है। क्यों? उपाधि के कारण। शरीर रूपी उपाधि, मन रूपी उपाधि चलने लगती है तो उपाधि के साथ में उपहित का भी गमन लगता है, पर वो उपहित चलता नहीं है, उपाधि चलती है। शरीर चलता है और आत्मा देश काल दिश विदिशहु माहि, कहो सु कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिशा विदिशा ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर आत्मा की सत्ता न हो। और उस आत्मा को ही गुरु का है, सत्ता व्यापी रही सदगुरु के। उस आत्मदेव को ही सदगुरु कहा है। सच्चा सदगुरु वही कहावे, जहां का जीव तहां पहुंचावे। और ऐसा आत्मा चलता हुआ सा प्रतीत होता है,
बैठा हुआ सा प्रतीत होता है, जान पड़ता है, यही नहीं वह दूर भी है। माने अज्ञानियों के लिए सैकड़ों करोड़ों वर्षों में भी अप्राप्य होने के कारण जो अज्ञानी हैं, अज्ञानी यानी कि देह को मैं मानते हैं और देह के संबंधियों को अपना मानते हैं, शेष उनको संसार में देश दुनिया से किसी से कोई लेना देना नहीं है। स्वार्थ, केवल स्वार्थ माने देह मास्थाय करोत सर्वम। अज्ञानी व्यक्ति का भी संपूर्ण जो व्यवहार होता है वो देह को लेकर ही होता है। जो देह को ही आत्मा मानता है उन्हें अज्ञानी कहते हैं। और जब देह को मैं मानेंगे तो उनकी तीनों ऐशनाएं कभी छूट नहीं सकती हैं। पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, लोक की इच्छा कभी नहीं छूट सकती है। जब उनको देह से भिन्न आत्मा का बोध होगा तो चाहने पर भी उनको वैराग्य स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे अज्ञानी के लिए वे सैकड़ों करोड़ों वर्षों में भी अप्राप्य होने के कारण, अज्ञानी को जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं, होने के कारण दूर जैसा है। तदवंतिके, और ज्ञानी के लिए, आत्मज्ञ के लिए और ब्रह्मनिष्ठ के लिए वे आत्मदेव उनके स्वरूप बन जाते हैं, नजदीक हो जाते हैं। तत् उ अंतिके, तत् माने आत्मा, उ अंतिके वह आत्मा अति नजदीक है। मनसो मनोयत वाचो ही वाचम, वो मन का भी मन है, वाणी की वाणी है, ज्ञान है। अज्ञानी के लिए बहुत दूर हैं, केवल दूर ही